हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए चुनिंदा बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए, जिन्हें आपको अंत तक देखते हुए चलना है। और क्लास का जितना भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए तूतीय हिंद, ऑप्शन बी तोताए हिंद, ऑप्शन सी सितारे हिंद, ऑप्शन डी सर हिंद। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देते हुए चलना है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए तूतीय हिंद और ऑप्शन बी, दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए। कहीं कहीं आपको तूतीय हिंद और कहीं कहीं आपको तोताई हिंद देखने को मिल जाता है इनका नाम, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होंगे। अगर हम अमीर खुसरो की रचना की यहाँ पर बात करें तो नुहू सीपियर इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नुहू सीपियर, नुहू सीपियर, तुगलकनामा, तुगलकनामा भी इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमितिगण रास या जयमयंक जसचंद्रिका। आपको यहाँ पर शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर से भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना का महत्वपूर्ण नाम है। तो यहाँ पर इनके द्वारा ही महत्वपूर्ण रचना की गई है। अगर एक रचना यहाँ पर पूछी गई है जयमयंक जसचंद्रिका, ये मधुकर कवि की महत्वपूर्ण रचना है। मधुकर, मधुकर कवि की महत्वपूर्ण रचना है। वही एक रचना और भी है, इससे मिलती जुलती है, यहाँ पर जहांगीर जसचंद्रिका, जहांगीर, जहांगीर जसचंद्रिका। इन दोनों ही रचनाओं में कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आपसे जयमयंक जसचंद्रिका पूछे तो मधुकर कवि आएगा, लेकिन जहांगीर जसचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। केशवदास, केशवदास जी की रचना है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। दोनों ही रचनाएं अलग अलग है और दोनों ही के लेखक भी अलग अलग हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर से शालिभद्र सूरी की महत्वपूर्ण रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? पाहुड़ दोहा, राहुल वेल, प्राकृत पेंगलम या वर्ण रत्नाकर। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन शिलांकित कृति है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर से राहुल वेल, राहुल वेल शिलांकित कृति है। राहुल वेल की रचना भी पूछी जाती है कि किसके द्वारा की गई है, तो रोडा कवि के द्वारा इसकी रचना की गई है। रोडा कवि के द्वारा इसकी रचना की गई है। इनका समय भी पूछा जाता है, तो यह है 10वीं सदी, इनका समय रहा है 10वीं सदी, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर गिरियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको यहाँ पर बताना है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा, क्योंकि कई एग्जाम में लगातार ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर प्रारंभिक काल की बात करें तो आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है। मिश्र बंधुओं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन शामिल है, तो ये 3 भाई है, जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। यहाँ से भी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके द्वारा महत्वपूर्ण रचना लिखी गई है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु विनोद की रचना इनके द्वारा की गई। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, इन्हें आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? ऑप्शन ए डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा हिंदी साहित्य का अतीत लिखा गया है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता या रविदास। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा, क्योंकि कई एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से विद्यापति, विद्यापति जी को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। विद्यापति जी की रचना भी कई बार एग्जाम में पूछी गई, तो कीर्ति लता, कीर्ति लता, कीर्ति पताका,
कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, भूपरिक्रमा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये सभी रचनाएं इनके एग्जाम में पूछी गई है, तो आप इन्हें भी नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या हेमचंद? आपको यहाँ पर बताना है कि किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा आप ये भी, क्योंकि कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें अपभ्रंश के वाल्मीकि की, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर से स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू की रचना भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। पयूम चरियु, पयूम चरियु इनकी महत्वपूर्ण रचना है। पयूम चरियु, रिठनेमी चरियु ये भी इनकी एग्जाम में पूछी गई है। इनकी रचना रिठनेमी चरियु, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जीनदत्त सूरी, जीन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी या धनपाल? आपको यहाँ पर बताना है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। अगर हम यहाँ पर बात करें उपदेश रसायन की, तो जीनदत्त सूरी पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। उपदेश रसायन की रचना जीनदत्त सूरी के द्वारा की गई है और इसकी रचना 1143 ईस्वी में की गई है और यह आदिकालीन अपभ्रंश रचना है। इसकी रचना 1143 ईस्वी में की गई है और यह आदिकालीन अपभ्रंश की रचना है। आदिकालीन अपभ्रंश रचना है। आप इसे भी नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, देसिल बैना सबजन मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या कवि गंग। आपको यहाँ पर उक्ति दी गई है, आपको बताने की महत्वपूर्ण उक्ति किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, देसिल बैना सबजन मिठा ये महत्वपूर्ण उक्ति दी गई है विद्यापति जी के द्वारा। विद्यापति जी को जातीय कवि किसने कहा है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बच्चन सिंह के द्वारा विद्यापति जी को जातीय कवि कहा गया है। जातीय कवि कहा गया है। विद्यापति जी की महत्वपूर्ण रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, भूपरिक्रमा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आप इसे भी नोट करते ही चलेगा। ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और जितना भी हो सके आप इस यहाँ पर क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और भी बच्चों को ये क्लास शेयर कीजिए। और हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी ये पता चल सके और हम और भी बेहतर से बेहतर आपके लिए यहाँ पर कर पाए। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन डी आचार्य भगीरथ मिश्र। आपको बताना है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा, क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, कवि गंग या दादू दयाल? आपको बताना है कि खेट कौतुकम किसकी रचना है। अगर हम यहाँ पर खेट कौतुकम की बात करें तो ये महत्वपूर्ण रचना की गई है रहीम के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा पहले ही यहाँ पर सही है, रहीम के द्वारा इसकी रचना की गई है। और खेट कौतुकम यह ज्योतिष ग्रंथ है, यह ज्योतिष ग्रंथ है। अगर हम यहाँ पर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञान गीता की रचना किसने की? व्यास जी, बाल गंगाधर तिलक, केशवदास या चिंतामणि? आपको यहाँ पर बताना है कि विज्ञान गीता की रचना किसके द्वारा की गई है। विज्ञान गीता की बात करें तो ये केशवदास जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। केशवदास जी की रचना भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। रसिक प्रिया
कवि प्रिया इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रतन बावनी, छंदमाला ये भी इन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। कवि प्रिया, रतन बावनी, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत संग्रह, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। आपको बताना है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर से अणुभाष्य। अणुभाष्य की रचना वल्लभाचार्य के द्वारा की गई है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही है। शुद्धद्वैत का प्रतिपादक प्रधान दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। अगर हम अणुभाष्य की बात करें तो शुद्धद्वैत का प्रतिपादक प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है दामोदर पंडित, कवि आशु, रोड़ा कवि या मेरुतुंग। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है, तो क्या नाम है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से मेरुतुंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि की रचना की गई है। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर हम यहाँ पर बात करें प्रबंध चिंतामणि की, तो जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये भी आप नोट करते चलेगा, जिसकी रचना 1305 में की गई है और यह 5 खंडों में विभाजित है। ये भी आप नोट करते चलेगा, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या वर्ण रत्नाकर। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो निम्नलिखित में से जो व्याकरण ग्रंथ है वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और इसकी रचना दामोदर शर्मा के द्वारा की गई है। दामोदर शर्मा जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अंगद पेज की रचना किसने की। नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या मलूकदास। आपको यहाँ पर बताना है कि अंगद पेज की रचना किसने की है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी। ईश्वरदास के द्वारा अंगद पेज की रचना की गई है और इसकी रचना 1444 में की गई है। 1444 ईस्वी में इसकी रचना की गई है और राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं ईश्वरदास। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, केशव कही न जाई का कहिए। यह पंक्ति किस कवि की है। केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास या नरहरिदास। आपको यहाँ पर बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है कि केशव कही न जाई का कहिए। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है तुलसीदास जी की। और तुलसीदास जी ने ये पंक्ति इनकी किस रचना से ये पंक्ति ली गई, तो विनय पत्रिका से ये पंक्ति ली गई है। विनय पत्रिका से पंक्ति ली गई है। विनय पत्रिका की रचना 1585 में की गई है। 1585 ईस्वी में विनय पत्रिका की रचना की गई। विनय पत्रिका की भाषा भी पूछी जाती है, तो ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई है। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण और भी रचनाएं पूछी जाती है। कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, तो आप इन्हें भी नोट करते चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, तुलसीदास। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस पंक्ति के रचनाकार है चंदन दास, मलूकदास, नानक, संत रैदास। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा, क्योंकि कई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर से संत रैदास जी के द्वारा ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य। आपको यहाँ पर बताना है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी के द्वारा रुद्र संप्रदाय की रचना की गई है। विष्णु स्वामी अगर यहाँ पर बात करें तो वल्लभाचार्य के गुरु हैं, तो वल्लभाचार्य के
वल्लभाचार्य के गुरु। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता या गोसाई चरित। आपको यहाँ पर बताना है कि गोकुलनाथ की रचना का नाम है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, 84 वैष्णव की वार्ता, ये गोकुलनाथ की रचना का नाम है। तो ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही है। एक रचना यहाँ पर दी गई भक्तमाल, भक्तमाल की रचना नाभादास के द्वारा की गई है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये भी नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस, ध्वनि, अलंकार या औचित्य। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, शिवराज भूषण में अलंकार का विवेचन मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। और कितने अलंकारों की संख्या इसमें गई है? तो 105 अलंकारों की संख्या इसमें है। 105 अलंकारों की संख्या है, जिसमें से आपके 99 अर्थालंकार है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता है आलम, मतीराम, घनानंद या बोधा। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण पंक्ति दी गई है, आपको पहले उन्हें ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देते चलना है। पंक्ति यहाँ पर दी गई कि प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर से ये महत्वपूर्ण पंक्ति है बोधा की। बोधा के द्वारा ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी गई है। बोधा की रचना भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इश्कनामा, इश्कनामा इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये एग्जाम में पूछी गई है। विरह वारिस, ये भी इनकी रचना है। विरह वारिस, विरह वारिस, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, कबीर किस शासक के समकालीन थे? हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर। आपको बताना है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सिकंदर लोदी सही होगा। तो कबीर यहाँ पर सिकंदर लोदी के यहाँ पर समकालीन थे। कबीर की रचनाएं भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो कबीर की रचनाएं है बीजक, 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 कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश या सूरदास। आपको यहाँ पर राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है कि कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हित हरिवंश के द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किया गया है। तो इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हित हरिवंश। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद। आपको यहाँ पर बताना है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। आपको बताना है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही होगा। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने इसका प्रतिपादन किया है। वहीं अद्वैतवाद की यहाँ पर बात करें हम, अद्वैतवाद भी यहाँ पर दिया गया है हमारा, अद्वैत का सिद्धांत दिया था शंकर के द्वारा। तो ये भी आप नोट करते चलेगा, शंकर के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजवामनी किस पंक्ति के लेखक कौन है? आपको बताना है कि इस पंक्ति के लेखक कौन है। आपको यहाँ पर पंक्ति दी गई कि धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्ति किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी गई है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी यहाँ पर सही होगा। अगर हम इनकी बात करें तो अब्र नाम से ये रचना किया करते थे। और वर्षा बिंदु, हार्दिक, यहाँ पर हार्दिक हर्षदा, दिल्ली दरबार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उपनाम से ये रचनाएं किया करते थे। तो अब्र नाम से ये रचनाएं किया करते थे। इनकी महत्वपूर्ण रचना है वर्षा बिंदु, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा।
वर्षा बिंदु। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतीराम, सेनापति, बिहारी या वृंद? आपको बताना है कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, यह आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर मतीराम, तो इन्होंने भी यहाँ पर मतीराम सतसई लिखी है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी है और वृंद ने भी सतसई लिखी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा, सेनापति। सेनापति के द्वारा सतसई की रचना नहीं की गई है। सेनापति की रचना भी कई बार पूछी जाती है। कवित रत्नाकर, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा, कवित रत्नाकर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपको यहाँ पर बताना है। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। रामानंद, कबीर, मतीराम या पद्माकर? महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रबोध पचासा के रचयिता कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर से पद्माकर। पद्माकर के द्वारा प्रबोध पचासा की रचना की गई है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही होगा। तो अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें, प्रबोध पचासा की और पद्माकर की यहाँ पर रचनाओं की, तो इनकी अन्य रचनाएं भी पूछी जाती है। गंगा लहरी, गंगा लहरी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जगत विनोद, ये भी पूछी गई है। जगत विनोद, जगत विनोद, विनोद। यमुना लहरी भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, तो आप इन्हें भी नोट करते ही चलेगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? यहाँ पर नहीं आपको बताना है कि कौन सा इसमें से युग्म यहाँ से सही नहीं है। रचना और रचनाकार यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा काव्य निर्णय, भिखारी दास, रस रहस्य, कुलपति मिश्र, रस विलास, चिंतामणि या भाव विलास, केशव दास? आपको बताने की कौन सा युग्म इनमें से सही नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें काव्य निर्णय की, तो भिखारी दास जी की रचना है, तो ये तो हमारा सही होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ का आंसर हमारा नहीं होगा। वहीं आपका रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। रस विलास चिंतामणि की रचना है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, भाव विलास केशव दास की रचना नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। भाव विलास फिर किसकी रचना है? तो भाव विलास देव की रचना है, तो भाव विलास देव की रचना है, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान? आपको यहाँ पर बताना है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, तो यही पंक्ति किसके द्वारा रची गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर लिखी गई है। अगर हम इनकी यहाँ पर पंक्तियों की बात करें तो जयद्रथ वध से ये पंक्ति ली गई है, जयद्रथ वध, ये भी आप नोट करते चलेगा। अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो भारत भारती पर इन्हें महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, तो आप ये भी नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? यहाँ भी आपको नहीं पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर रचना और रचनाकार दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कविता कौमुदी, रामेश्वर त्रिपाठी, हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे। यहाँ पर आपको बताना है रसवंती सियाराम शरण गुप्त। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कविता यहाँ पर कौमुदी या राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी की है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लेकिन एक ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर बच रहा है, रसवंती। ये सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है। फिर रसवंती किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जिसकी रचना 1939 ईस्वी में की गई थी, तो आप ये भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा मेन उद्देश्य क्लास लाने का यही है कि आप एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर रिवाइज कर सको और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर मिल पाए। तो हम अपना यहाँ पर 100% आपको दे रहे हैं, यहाँ पर बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर वीडियो को अंत तक देखते चलना है,
क्लास में अगर आपको जरा भी कुछ भी यहाँ पर कमियाँ दिखाई दे रही तो आप उन्हें हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम और भी कंटेंट में यहाँ पर सुधार कर सकें। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने 33वें क्वेश्चन की ओर। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, या मेरी यूरोप यात्राएं। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत की है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर से, पैरों में पंख बांधकर। ये राम वृक्ष बेनीपुरी की यहाँ पर कृति यात्रा व्रत की है। इसकी रचना इनके द्वारा 1952 में की गई थी। 1952 ईस्वी में। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34। तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपको यहाँ पर तदीय समाज पूछा गया है। आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। इनकी महत्वपूर्ण रचना यहाँ से पूछी जाती है, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती। वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ये भी इनकी रचना कई बार पूछी गई है। सत्य हरिश्चंद्र भी इनकी रचना है। और भारत दुर्दशा तो कितनी बार एग्जाम में पूछी गई। नील देवी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। और भारतेंदु युग का नामकरण भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्रथम पत्रकार माना जाता है, प्रथम नाटककार भी नहीं माना जाता है, और नवजागरण काल का जनक भी नहीं माना जाता है। और ये भी आप नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि कई बार यहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की तदीय समाज से संबंध है। तो ये भी आप नोट करते चले। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, या सरयू पार की रचना। आपको यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, सरयू पार की यात्रा। ये भारतेंदु के द्वारा यात्रा व्रत संबंधी रचना लिखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का, या बुद्धि का। आपको यहाँ पर बताना है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारे यहाँ पर सही है, हृदय का प्रतीक है। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा की गई है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। और इनका महाकाव्य कामायनी। जयशंकर प्रसाद जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं आंसू, लहर, झरना, आंसू, लहर, झरना इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। निराला की किस पत्रिका से संबंधित है? यहाँ पर आपको बताना है कि निराला जी किस पत्रिका से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नहीं आपसे पूछा गया है कि ये किस पत्रिका से संबंधित नहीं है। सुधा, इंदु, समन्वय, या मतवाला। महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि निराला जी किस पत्रिका से संबंधित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर से इंदु पत्रिका से इनका संबंध नहीं है। इंदु पत्रिका के संपादक रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? षष्ठ, सप्तम, अष्टम, या नवम। आपको बताना है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, नवम जो इस महाकाव्य का सर्ग रहा है वो बेहद ही मार्मिक रहा है। साकेत की रचना की यहाँ पर बात करें तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इसकी रचना की गई है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इसकी रचना 1929 में की गई है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या बाबू श्याम सुंदर दास। आपको बताना है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। आपको ये बताना है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपत्ति शास्त्र की रचना की गई है, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इनका द्विवेदी युग के नाम, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की यहाँ पर बात करें तो नाट्यशास्त्र इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है। काव्य मंजूषा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है। सुमन भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है, तो आप ये भी नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? यानी आपको बताना है कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1916 ईस्वी। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो भारत भारती के प्रकाशन की अगर यहाँ पर बात करें तो 1914 में यहाँ पर इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन कहीं कहीं आपको 1912 भी इसका आंसर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन अगर इस काव्य की बात करें तो 1912-13 में इसकी रचना की गई थी। तो अगर रचना यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे इसकी रचना कब की गई थी, 1912-13 में की गई थी। लेकिन अगर प्रकाशन की यहाँ पर बात करें तो 1914 हमारा आंसर यहाँ पर होगा। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आप यहाँ पर किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार आपको यहाँ पर उत्तर भी इसका देते हुए चलना है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण मलयज या विजय देव नारायण साई। आपको बताना है कि साखी किस कवि का काव्य संग्रह है, आपको यहाँ पर बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही है, विजय देव नारायण साई। इनके द्वारा साखी की रचना की गई है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी यहाँ पर सही है। अगर हम इनकी बात करें तो साखी की रचना इनके द्वारा 1982 ईस्वी में की गई थी। 1982 में इनके द्वारा रचना की गई थी। विजय देव नारायण साई की महत्वपूर्ण रचना है मछली घर, जो एग्जाम में पूछी गई है। मछली घर ये भी एग्जाम में इनकी पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता है? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती। आपको बताना है कि साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है। अगर हम यहाँ पर साये में धूप की बात करें तो दुष्यंत कुमार की महत्वपूर्ण काव्य कृति है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है। दुष्यंत कुमार ने इसकी रचना 1975 ईस्वी में की थी। 1975 ईस्वी में की थी। अगर दुष्यंत कुमार की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, सूर्य का स्वागत, एक कंठ विस्पाई इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आप इसे भी नोट करते ही चलेगा। एक कंठ विस्पाई ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते ही चलेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आप जितना भी हो सके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेगा, आगे भी इस क्वेश्चन की आने की संभावना बढ़ जाती है। आपको बताना है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर से डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, अरुण यह मधुमेह देश हमारा ये किसने कहा है? ध्रुव स्वामिनी, देवसेना, कर्नेलिया, मधुलिका। आपको यहाँ पर बताना है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा ये किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर से कर्नेलिया के द्वारा यहाँ पर अरुण यह मधुमेह देश हमारा ये कहा गया है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। और अगर हम यहाँ पर बात करें चंद्रगुप्त का प्रसिद्ध, अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त का प्रसिद्ध गीत है, तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। चंद्रगुप्त का प्रसिद्ध एक गीत है। चंद्रगुप्त की रचना जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा की गई है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिओद, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या राधा कृष्ण दास। आपको बताना है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है, ये आपको बताते ही चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है,
श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक को स्वतंत्रतावाद का कवि कहा जाता है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है। श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण रचना की यहाँ पर बात करें तो वनाष्टक, धनविजय इनकी महत्वपूर्ण रचना है। वनाष्टक, वनाष्टक, धनविजय, धनविजय, ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी या उपन्यास? आपको यहाँ पर रचना दी गई है अंजो दीदी, आपको बताना है कि किस विधा की रचना है, ये आपको बताते ही चलना है। अगर हम बात करें अंजो दीदी की तो ये क्या है, एक नाटक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। और ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा इसकी रचना की गई है। उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा इसकी रचना 1954 में की गई थी, तो यह भी आप नोट करते ही चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? यहाँ पर आपको कृति दी गई है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत या मुद्रा राक्षस? आपको बताना है कि महत्वपूर्ण कृति किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है, अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा इसकी रचना की गई है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या कायाकल्प? आपको यहाँ पर बताना है कि सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा, रंगभूमि। रंगभूमि का मुख्य पात्र यहाँ पर चर्चित पात्र क्या है? सूरदास, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होगा। रंगभूमि की रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई है। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इसकी रचना की गई। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, ये सभी महत्वपूर्ण रचना मुंशी प्रेमचंद जी की है। मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट भी कहा जाता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार है। यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है कि हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या गोपाल कृष्ण नेपाली? आपको यहाँ पर बताना है कि हम विस्पाई जन्म के ये काव्य कृति किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये महत्वपूर्ण रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या विनोबा भावे? आपको बताना है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही है, महात्मा गांधी। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर महात्मा गांधी पर, यहाँ पर महात्मा गांधी पर आधारित है, तो ये इन पर केंद्रित है। और इसकी रचना की गई थी यहाँ पर गिरिराज किशोर के द्वारा। गिरिराज किशोर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर के द्वारा इसकी रचना की गई थी, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।